नमस्कार, मैं राजेश चावला। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक आज के कार्यक्रम जो है धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा में यहाँ पर आयोजित है। और कुरुद विधान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो लगातार जो है यहाँ पर जो अजय चंद्राकर जो एक बड़ा नाम भाजपा का रहे हैं, वो यहाँ के विधायक रहे हैं और लगातार 2 बार जो है यहाँ पर जो कैबिनेट में जो है ये मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में कुरुद के विधायक भी हैं। और आज हम यहाँ पर चालू करेंगे अपना खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। मेरे साथ यहाँ पर भाजपा के पैनल, कांग्रेस के पैनल और आप पार्टी के पैनल हैं, तीनों मौजूद है। और कुरुद नगर पंचायत से आज हम अपने इस कार्यक्रम को चालू करेंगे। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में जो है भाजपा पैनल से ही बात करना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा के जो है अजय चंद्राकर तेजदराज जो नेता है वो यहाँ से विधायक है, तो उनसे ही बात करेंगे। उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह का विकास हुआ इन 5 सालों में आपके नगर पंचायत और इस विधानसभा में? पिछले 5 सालों में विकास के नाम में कुछ नहीं हुआ है। जो भी विकास काम हुआ है उससे पूर्व के नगर पंचायत के कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्यकाल में हुआ है। अभी नगर पंचायत में सिर्फ झूठ फरेब और यहाँ कुरुद से लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें यदि अपन तो सिर्फ घोटालों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। हर प्रकार का अवैध काम कुरुद से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। ये अभी सरकार की स्थिति है। तो माना जा सकता है कि पहले विकास की एक बहार थी, अब वो रुक गई है। निश्चित तौर पे आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी घूम लो और पिछले कार्यकालों का पता कर लो, वर्तमान के कार्यकाल का भी अभी पता कर लें, तो जो अजय चंद्राकर जो काम करवाए हैं यहाँ उसका कोई मुकाबला कहीं भी नहीं है। जो पूर्व में कार्य कराए गए हैं सिर्फ वही कार्य हुए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। कार्य अवरुद्ध हो चुके। विपक्ष का एक तंज है और सीधा सीधा आज यहाँ पर जो कांग्रेस के हैं उनसे बात करें, सीधा तंज दे रहे हैं कि यहाँ 75+ का हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस समय ऐलान किया है और उस 75+ में कुरुद भी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता खुश है, वो छत्तीसगढ़ की जनता में कुरुद भी आती है। हमारे माननीय भूपेश बघेल भैया के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जो विकास किया, जो खुशहाली लाई किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी वर्ग सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया। और जो भरोसा के साथ कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में लाया गया था, उस भरोसा पे 101% हमारी सरकार खरी उतरी है। निश्चित रूप से आज भाजपा के पास या विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो अनर्गल बात करके वो अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि फिर रिपीट हो रही है कांग्रेस सरकार और कुरुद से भी कांग्रेस का यहाँ परचम लहराने वाला है। विधायक कांग्रेस का बनेगा, ये तय है। और आने वाले समय में और भी बेहतर विकास देखने को छत्तीसगढ़ को माननीय भूपेश भैया के नेतृत्व में हमें देखने को मिलेगा। आरोप यह है कि सीधा यहाँ जो विकास की बहार थी उसे रोक दिया गया। कोई ऐसा काम आपको याद है जो काम यहाँ पर हुआ है जो आप बताना चाहें? ये लाइव डिबेट है। बिल्कुल, यहाँ भी विकास हुआ है। जितने भी हमारे चाहे रोड हो, चाहे नहर हो, चाहे आपके आत्मानंद स्कूल हो, चाहे मंडी के माध्यम से ही 12 करोड़ से ऊपर का विकास कार्य आज सेट आप देखिए, निर्माण देखिए, गोदाम का देखिए, तो विकास तो हुआ है। और जितनी योजनाएं 51 योजनाएं आज हमारी सरकार लाई है, उस 51 योजनाओं का लाभ हमारे कुरुद की जनता को भी मिल रहा है और कुरुद की जनता का भी आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। तो लगातार बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है, आरोप को कहीं ना कहीं खारिज करें। और भाजपा के कई लोग हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। मेरे पास यहाँ विधायक प्रतिनिधि, उनसे भी बात करूंगा। इनका तो कहना है कि कार्य हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या कहेंगे? एक भी कोई उल्लेखनीय कार्य इस कार्य 5 साल में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी कांग्रेस के वो बता दे कि जिनको ये पीढ़ी जाने। इनसे पहले जो हमारे विधायक जी ने नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ कुछ एम्स, सारी चीज़ें, सारे विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके लिए ये बता दे। अगर आज सरकार रही थी तो LLB का भी वो हो जाता है, लेकिन सारे विकास इन्हीं के द्वारा और रोका गया है। और ऐसे कई ऐसे विकास कार्य हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर, जो हमारे विधायक जी द्वारा कराए हैं। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि एक कोई उल्लेखनीय कार्य बता दे इस सत्ता, शासन, इस प्रशासन, इस कार्यकाल में। उल्लेखनीय कार्य की मांग कर रहे हैं कुछ और कांग्रेस के मित्र लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। तपन चंद्राकर जी यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। उल्लेखनीय कार्य की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे अध्यक्ष भी है, क्या लग रहा है आप? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार जब से आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है। हमारा सरकार का उद्देश्य है निचले से निचले स्तर के लोगों को उठाना और उनके लिए काम करना। भूपेश बघेल जी के सरकार ने किसानों के लिए 2500 रुपये समर्थन मिल दिया। उनके हमने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ किए, बिजली बिल हाफ किए,
आज जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको 7,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं। जिनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ सकते, फीस बहुत ज़्यादा है इंग्लिश स्कूल की, वो उनके बच्चों को हमने फ्री में स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने का उनके सपना को पूरा किया भूपेश बघेल जी की सरकार ने। कुछ बता सकेंगे कोई उल्लेखनीय कार्य हुए इसकी मांग कर रहे हैं भाजपा वाले? विकास में जैसे उल्लेखनीय कार्य इन्होंने बताया तो ये दो तरीके की बात हो चाहे और कुरुद विधानसभा क्षेत्र के जो 150 से अधिक गांव हैं वहां पर विकास कार्यों की लगातार स्वीकृति मिल रही है। आपके जैसे जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, लगातार विकास कार्य कुरुद की विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है और श्रेय लेने की राजनीति होती है। अभी इन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन लगातार आप देखते हैं कि जो भी काम राज्य सरकार कुरुद विधानसभा क्षेत्र के लिए देती है और मीडिया में इनके ही विधायक कवरेज देते हैं कि विधायक के प्रयास से ये कार्य स्वीकृति मिली। तो ये पहले ये तय कर लें कि कुरुद क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर विधायक झूठी बयानबाजी दे रहे हैं। तो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं तो सीधा एक बड़ा आरोपी लगा दिया। भाजपा के और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। श्रेय लेने की बात कर रहे हैं कि काम वो देते हैं, श्रेय आप लोग लेते हैं। श्रेय लेने का काम यहाँ के कांग्रेस के स्वयंभू नेता लोग करते हैं, जिनको कहाँ पे पत्राचार करना है इसका भी होश नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने स्वीकृत कराया, स्वीकृत अपने योग्यता के आधार पर माननीय अजय चंद्राकर जी ने करवाए हैं और उसका ये श्रेय लेने का काम इन लोग कांग्रेसी लोग करते हैं। वो भी कांग्रेस के जो स्वयंभू नेता हैं। तो ये है, समझ गए। दिलवाती है तो विधायक के प्रयासों से है, कोई जिला पंचायत सदस्य, ऐसा डिबेट करोगे। चलिए दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। इन दोनों के बीच में मेरे साथ जो है आप पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। आप पार्टी के जो यहाँ पर तेजन तोड़ के उनसे भी पूछ रहे हैं। दोनों अपनी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि विधानसभा में किस तरह का हाल है? क्या वाकई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, इनका जो काम है ना, इनका काम है वो दिख रहा है। दोनों का काम क्या होता है, कुरुद में पब्लिक जनता के लिए सरोकार का काम ना भाजपा कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। दोनों सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई का मतलब ये है कि भाजपा ने कुछ काम किया तो कांग्रेस उसमें उंगली करेगी, कांग्रेस ने कुछ काम किया भाजपा ने उसमें उंगली करेगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये लोग विकास को बोलते हैं निर्माण कार्य। सिर्फ निर्माण कार्य से विकास नहीं होता। विकास के लिए आपको चाहिए कि हर वर्ग के, आज जो कांग्रेस के हमारे मित्र बात कर रहे थे शिक्षा की, आत्मानंद की स्कूल की, आप बताइए कितने गांव में आत्मानंद खुला है? कुरुद में 159 गांव हैं। एक कुरुद में आपने आत्मानंद खोला, मुश्किल से उसमें आसपास के 2-4 गांव के बच्चों को एडमिशन मिलता है और बाकी गांव के बच्चे आज उसी सरकारी स्कूल में, उसी अव्यवस्था में आज पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे गांव में आज बच्चे प्राइवेट स्कूल में भर के आज गाड़ियां चलती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार को शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी थी तो उस हर बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी करते और उनके शिक्षा के ख्याल रखते। लेकिन ये इस सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं, कांग्रेस के मित्र लोग भी हैं। आत्मानंद स्कूल में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इतने सारे गांव में सिर्फ एक आत्मानंद स्कूल मिला है और बच्चों को कहीं पढ़ाई से वंचित। तो मैं हमारे राजनीतिक मित्र से को ये बताना चाहूंगा कि भखारा में, मगल रोड में और चर्रा में कुरुद के बाद 4 आत्मानंद स्कूल की है ना, इतनी आत्मानंद की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। उसके बाद ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 200 स्कूलों के साथ शुरू हुई थी, 450 स्कूल पूरे राज्य में संचालित हो रहे हैं। दूसरी बात शिक्षा की बात, दूसरी शिक्षा के बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे ज्यादा स्थायी नियमित शिक्षक की पोस्टिंग भूपेश सरकार में हुई है। ये रिकॉर्ड पूरे 23 साल का रिकॉर्ड है। स्थायी जो नियुक्ति हुई है शिक्षकों की वो भूपेश सरकार में हुई है, लगातार हो रही है। 15 साल में जितने भी तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, इस स्कूलों की स्थिति बहुत जर्जर थी। लगभग सभी गांवों के जो प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं में है, उनको जीर्णोद्धार के लिए अगर किसी ने पहल की है तो हमारी भूपेश सरकार ने की है। चलिए, एक आरोप फिर से इन्होंने लगा दिया भाजपा के ऊपर कि 15 साल में जो है स्कूलों की शिक्षा जो स्थिति थी वो काफी जर्जर हुई थी। नियमितीकरण की जो शिक्षकों की इन्होंने मांग पूरी है। तो यहाँ पर और कुछ लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। एक शिक्षा को लेकर आप पूरा छत्तीसगढ़ बनाने का काम ने अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सत्ता ने किया है। इनका काम चाहे दिल्ली की आप पार्टी बोल लो या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी बोल लो, इनका एक ही काम है, भट्टी से डायरेक्ट दारू बेचो और मजा करो।
26,000 करोड़ का इन्होंने बोनस दिया है धान खरीदी पे और 82,000 करोड़ का कर्जा लिया है। ये बता सकते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए कहाँ गया करके, बाकी राजस्व कहाँ गया करके? कोई है इनके पास उदाहरण? अगर ये विकास की बात करते हैं तो क्या 16 लाख लोग जो आवासहीन हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है, क्या वो गरीब नहीं है? क्या उनको आवश्यकता नहीं है उस आवास की? तो क्यों राज्य सरकार ने पहल नहीं की? या यहाँ पर खड़े कांग्रेसी भाई लोग कि कोई आवाज क्यों नहीं उठाया, उसके लिए कोई मांग क्यों नहीं की? चलिए, क्या वो गरीब नहीं है? आपका कि शराब के राजस्व की बात की गई है और उसमें भी जो है इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह के। चलिए, आप पार्टी पे इसमें आप पार्टी के भी लोग हैं, आप पार्टी का एक तो हमने सवाल लिया था और उनके सवाल ले लेते हैं। पहली चीज, छत्तीसगढ़ में शराब बेचने का काम सरकार ने शुरू किया है, तो भाजपा ने शुरू किया है। दूसरी, आप इनका एक मॉडल है, इनका एक मॉडल है, गुजरात का मॉडल है। उस गुजरात में जहां शराबबंदी है वहां 100 लोग अवैध शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। तो वहां पे भाजपा के नेता गुजरात में भाजपा के नेता शराब का अवैध कारोबार करते हैं। वहां शराब बंदी है लेकिन शराब मिलती है, तो इसका मतलब वहां के नेता लोग शराब बेच रहे हैं। यहाँ पर शराब के राजस्व की बात की जा रही है और शराब बेचने को लेकर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शराब की जिस तरीके से बात की जा रही है, 44,000 करोड़ की घोटाला रमन सरकार में किया गया है, इस पर कभी बात नहीं करते हैं। गुजरात में एयरपोर्ट में ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस पर कुछ बात नहीं करते। कहाँ से आए ड्रग्स, किसके थे वे, इस पर बात करें। और बात कर रहे थे कर्ज की, भारत सरकार की कितनी कर्जा है और अपने मित्रों का कितना कर्जा को माफ किया, ये भी बताए सरकार। तो शायद छत्तीसगढ़ के विधानसभा का जो सामने चुनाव आने वाला है वो अब जो है एक बड़े स्तर पे भी जा रहा है। अब यहाँ पर कुरुद की भी बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो लग रहा है आप लोगों को, खासकर भाजपा से मैं बात करना चाहूंगा कि ऐसे कौन सी चीज लग रही है कुरुद में होनी थी जो नहीं हो रही है, जिसको लेकर कुरुद में होना चाहिए? सामने समीकरण चुनाव भी है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के मित्र लोग भी हैं, नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष जी जब चुनाव लड़े तो घोषणा किए थे कि जिस वार्ड से वो चुन के आए, पार्षद चुन के, उस वार्ड में घोषणा किए थे कि सबको पट्टा दूंगा। आज ही उनके वार्ड के लोग, महिलाएं, गरीब महिलाएं यहाँ नगर पंचायत में घेराव करने आए थे। आज ही ये स्थिति इनकी, मतलब सिर्फ झूठ बोलो, फरेब करो और लोगों को के आंख में धूल झोंको, यही काम है इनका। चलिए, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सीधा कह रहे हैं कि पट्टे की बात की थी, आप ही के वार्ड से बात आ रही है, क्या कहेंगे आप? मेरे वार्ड में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं बोला था कि जो चर्रा रोड में जो शराब भट्टी खुली है, उस शराब भट्टी की जगह को, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पर कॉलेज है, शासकीय कॉलेज है, वहाँ पर स्कूलें हैं, उस जगह को चेंज करना है। और मैंने उस जगह को चेंज करने के लिए शासन में आवेदन भी किया, प्रस्ताव भी किया, हमने परिषद में भी प्रस्ताव किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस जगह पर भट्टी है वो माननीय विधायक महोदय के ही परिवार के लोगों की जमीन है। देखिए, ये बड़ा और मैं सुनिए, आप सत्य है, आप देख लीजिएगा। और मैंने जितने भी ताकत लगाया, माननीय विधायक जी ने उस ज्यादा ताकत लगाकर उसमें कोशिश की कि वो भट्टी वहाँ से मत हटे। दूसरा सुनिए दूसरी बात, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ, एक जवाब ले लेता हूँ मैं आपका जवाब। जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। दूसरा विषय, मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैं बोला था कि 6 महीने के अंदर यहाँ से नशे के जो कारोबार है वो सब खत्म कर दिया जाएगा। मैंने लगातार, ये जनहित का मामला है, ये हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य का मामला है, ताकि युवा पीढ़ी हमारे नस्ल खराब ना हो, इसका मामला है। मैंने पूरे शहर में ये अभियान चलाया, बहुत लोगों से उसमें परामर्श लिया और मीटिंग किया, हर बार नागरिक समिति का बैठक करके मीटिंग है उसमें। लेकिन मेरे को लोग सामने नहीं आना चाहते, डरते हैं कि मेरा नाम ना आए। लेकिन इसमें भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हमारा शहर का मामला है। आप पार्टी के लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दोनों का अपना कहना है, आपका क्या कहना है कि वर्तमान में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं, जो होना चाहिए नहीं हो रहे हैं, और 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो गहराएंगे? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्षेत्र की जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कुरुद के लिए बड़ा मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो। आज बिजली की सरप्लस राज्य है छत्तीसगढ़, उसके बाद भी यहाँ पे बिजली की कटौती होती है, इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। तो स्थानीय मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप राजनीति करिए, यहाँ पे बड़े नेता हैं, कांग्रेस तो अभी कांग्रेस के नेता लोग अभी सिर्फ टिकट लेने की होड़ मची हुई है, उनके पास क्षेत्र के में जाने के लिए भी
मैं देखता हूँ तो इनका कार्यक्रम कोई भी फैल है, जो भी अभी ये सदस्यता अभियान चलाया, चाहे कुछ भी अभियान चलाते हैं, अभी मैं पता नहीं कौन सा अभियान चला रहे थे, उसमें इनके पास गाँव में जाने के लिए लोग नहीं है। ये राजीव युवा मितान क्लब को एक पेड एम्प्लॉय बना चुके हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको चाहिए कि क्षेत्र के मुद्दे की बात करें, और लड़ाई अपनी जगह है, आप राजनीति करिए, खूब करिए, लेकिन क्षेत्र की जनता का भी काम हो। आम आदमी पार्टी चाहती है बेसिक काम हो, राजनीति ना हो। बेसिक काम हो, राजनीति ना हो। आरोप लगा रहे हैं सीधा कि बेसिक काम होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि मुद्दे विहीन है कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अधिकृत तौर पर कहा कि ये मुद्दा विहीन है, लेकिन उनको शायद कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। नए सदस्य बनाए गए। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब कांग्रेस पार्टी अंतिम व्यक्ति बूथ और गलियों में काम करने वाले कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात सुनती है और उनके विचारों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करती है, और इसी से हमारे नीति तय होते हैं। तो ये आप ही बता दीजिए मुद्दे क्या हैं? क्या लग रहा है कि कुरुद में सब चीज़ ऑल इज वेल है, या अगर 2023 में कुछ होना चाहिए जो होना नहीं हो पाया अब तक? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने कहा कि क्या होना चाहिए। 75+ का नारा है, और कुरुद का विधानसभा के 237 बूथ के हर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बार तैयार है कि चाहे प्रत्याशी अजय चंद्राकर हो या नरेंद्र मोदी हो, इस बार 75 पार के नारे में कुरुद विधानसभा कांग्रेस और पंजा का परचम लहराकर अपनी उपस्थिति और मजबूत हस्ताक्षर दर्ज कराएगा। अब ग्रामीण अंचल से भी आते हैं, भाजपा से भी हैं, क्या लग रहा है क्या मुद्दे हैं जो विकास की बाहर रुकी है? सब आप लोगों के कहना। भाई साहब ने बोला 75 पार करते हो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ जितने विधायक सिटिंग एमएलए है अभी, उन्हीं को टिकट दे दीजिए, उनका औकात पता चल जाएगा। दूसरी चीज बोल रहा हूँ, आज त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थिति इतनी बुरी स्थिति कर दी है। माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि पंचायतों को 50 लाख रुपए तक के काम करने की सहमति दी जाएगी करके, आज तक पंचायती राज में 1 रुपये भी स्वीकृति नहीं हुआ है। इनके 4.5 या 5 साल होने वाली कार्यकाल है, तो ये स्थिति है। और बोलते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, ये केवल फ्लेक्सी की भी योजना है। मतलब ग्रामीण अंचल में जो है काम जो है विकास अवरुद्ध हुआ है जी। तो ये स्थिति है। हर सरपंच हड़ताल है। पूरे कर्मचारी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आधा से लगभग 99% मान के चलिए पूरे कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं। अपनी मांगों को लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार सुनने नहीं वाले हैं। तो ये स्थिति दिखाई दे रहा है। चाहे आप आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को बोल दो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी के कर्मचारियों को बोल दो, लगातार कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं, और पूरे कांग्रेस की सरकार जो है शून्य है, इनका कोई विजन नहीं है। चलिए और भी बात कर लेता हूँ, क्या लग रहा है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार हावी होंगे 2023 के चुनाव में? नहीं, बड़ा अच्छा विषय आपने पूछा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार और झूठ के रोल मॉडल हैं। यदि किसी को सीखना है पूरे देश में कि झूठ और लबारी कैसे बोला जाता है और भ्रष्टाचार क्या, तो आप सब जान रहे हैं। ईडी ने शराब घोटाला, चावल घोटाला, धान घोटाला की लाइन है, श्रृंखला है, जिसको मैं बोलने शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी। झूठ और लबारी का प्रमाण आप देखिए कि विधानसभा में अलग जानकारी देते हैं, विज्ञापन अलग देते हैं, सरकारी पैसे में पॉम्पलेटिंग कर रहे हैं। इसके रोल मॉडल हैं, और उसकी जनता बहुत समझदार है, संवेदनशील है, बड़ी भावुक जनता है छत्तीसगढ़ की, और कुरुद की जनता तो बहुत जागरूक है। चुनाव में उसका परिणाम आप देखना कि भाजपा के ही पक्ष में मतदान होगा, और भाजपा की सरकार आ रही है, 110% आ रही है। आज 5 सालों से दारू गांजा सट्टा की लत में ही लगी है लोगों को। आज 20 सालों से हर वार्ड में दारू गांजा सट्टा, और इन्हीं के कार्यकर्ता आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं पकड़ाते? ये हम आपको छूट देते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप अंदर करवाइए अगर वो दारू बेचता है तो। आरोप लगाया गया है, आरोप लगाया जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि आप ही के कार्यकर्ताओं द्वारा बेचा जाता है, इस पर आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि दारू बेचते पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ FIR नहीं होता थाने में। एक इनकी एनओसीआई के अध्यक्ष, कोई क्या नाम उसका, राजा देवांगन, वो दारू भट्टी के अंदर घुस के गाली गलौज किए, मारपीट किए कर्मचारी के साथ, वो भी सरकारी दुकान में लूटमार किए। उसके खिलाफ थाने में कर्मचारी FIR करवाने गया तो कर्मचारी को निकलवा दिया गया और FIR नहीं हुआ। इतनी गुंडागर्दी इनकी, इतनी दादागिरी इनकी। और भी सामने अभी आई है। जी बताएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि आप ही के लोग जो है बेचा जाता है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के NSUI कार्यकर्ता यहाँ पर पढ़ाई कम, कॉलेज में नेतागिरी करने ज्यादा आते हैं। उनके खिलाफ भी हम लोग अगर जाएंगे ना, SDM सर को ज्ञापन दे या किसी को, आज तक 4 साल 4.5 साल हो रहे हैं, एक भी मतलब कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। उल्टा हम ही को ये सुनाया जाता है कि आप शांत रहिए, आप पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए करके। यहाँ पर बात कर रहे दारू की बात करें। कल भी कुछ महिलाएं आई
थी, एसडीओपी सर के पास ज्ञापन दिया, सिर्फ हम लोग बस ज्ञापन देते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ ज्ञापन तक ही मामला सिपर रह जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं बात आ रही है, आप यहाँ पर कांग्रेस से हैं, क्या कहेंगे? ये शासन का काम है, जहाँ पर शिकायतें होती है वहाँ पर कार्रवाई होती है। ये थाना का मामला हो चाहे एसडीएम का मामला हो, ये शासकीय काम है। मैं इनके आपके हर सवाल जवाब का एक ही आएंगे तो दूंगा आपके हर सवाल जवाब का मेरे पास एक चीज़ का मेरे पास जवाब है। मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी पिछले 15 साल में, जब बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह को अंतिम में ये बोलना पड़ गया था कि आप 1 साल कमीशन मत लीजिए, हमारी फिर से सरकार 20 साल आ जाएगी। रमन सिंह जी को अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाना पड़ गया था कि 1 साल छोड़ दो भाई, मत लो तुम लोग, तो 20 साल फिर सरकार आ जाएगी। लेकिन नहीं माने, फिर सरकार चले गई इनकी। चाउर वाले बाबा बोलते थे, फिर चाउर चोरी में पकड़ा गए। मतलब लगातार ये ज्ञापन की बात करें, ज्ञापन देते तक सिपर रहने, कार्रवाइयाँ नहीं छोड़ रही है, ये कह रहे हैं इनका प्यारो। मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ, क्या कहेंगे? ज्ञापन दे। देखिए, हमारी युवा मोर्चा की बहना एनएसआई पर आरोप लगाई है कि कॉलेज में नेतागिरी करते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो 15 साल बीजेपी शासन काल में एबीवीपी के लोग जितना भाजपा की रैलियों में भर कर, बस में भर कर ले जाया करते थे, वो प्रवृत्ति आज भी अपनाई जा रही है। और एबीवीपी के माध्यम से वहाँ नेतागिरी करते हुए अभी जो फिल्म आई थी, बस में भर के छात्रों को फिल्म दिखाने के लिए ले जाया करते थे। ऐसे राजनीति करते हैं इन लोग। हाँ, मोटिवेशन स्पीच को लेके बात की जा रही है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है कहीं ना कहीं, और ये जो लगातार जो है बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे इनमें? क्योंकि आरोप की बात आ रही है, सीधा आरोप काफी लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा मोटिवेशन स्पीच के लिए लोगों को लेके जाया जाता है। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? संस्कारवान यदि किसी को बना रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, सबके मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। वो जगह जगह बड़ा होर्डिंग लगा कर रखे, राम राज्य लाएंगे और राम वन गमन पथ बना रहे हैं, है ना? चल रहा है, बोलते पेपर में चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। उनके पिताजी नंद कुमार बघेल, शर्म नहीं आती इन कांग्रेसियों को, उनके पिताजी राम जी का मान करते घूमते जगह जगह। इधर बेशर्म और इधर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं इन लोग, दुष्ट समाज विरोधी लोग हैं। समाज को बांटने का काम कांग्रेसी लोग करते हैं। सांप्रदायिकता की हम हमारे ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिकता है, आतंकवादियों का समर्थन करना उनके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाना इन लोग के लिए ये आदर्श है। तो लगातार देखा जा रहा है कि कुरुद विधानसभा की जनता से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों से हमने बात करने की कोशिश की, यहाँ के जो है अपने ही मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो दोनों दलों का जो है एक दूसरे पर आरोप है। और कहीं ना कहीं आप पार्टी का भी कहना है कि दोनों दल सिर्फ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और अभी जो यहाँ कुरुद विधानसभा के जो मामले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो सड़क की नहीं लड़ पा रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, और इस तरह का बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम अगले विधानसभा से चालू रहेगा। कैमरामैन